नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाईपुर के इस नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड में हुए आंदोलन या विद्रोह के बारे में जानेंगे, जिसमें ये विद्रोह बिरसा मुंडा का विद्रोह पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया उसको बिरसा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और ये 1895 से 1900 तक चला। ये समय इम्पोर्टेंट है, 1895 से 1900 तक बिरसा आंदोलन चला। ठीक है, इसका अन्य नाम मुंडा उलगुलान भी है, मुंडा उलगुलान भी है, जहाँ पे उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? महान हलचल या विद्रोह। ठीक है, अब इसके नेतृत्व, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नेतृत्व कौन करता है? बिरसा मुंडा। इसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा है। प्रारंभिक इसका स्वरूप जो था, ये किस चीज़ के लिए था? तो ये सुधारवादी स्वरूप था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक वर्चस्व के लिए यह आंदोलन हो गया। फिर क्या हुआ? 1894 ईस्वी में जो विद्रोह जो हुआ था 1895 था, लेकिन 1894 एक कारण ये भी था विद्रोह होने का कि 1894 में छोटा नागपुर का वन सुरक्षा कानून बन गया था। अब जब वन सुरक्षा कानून बना तो वनों की कटाई, जंगलों में खेती वेती के लिए रोक लग जाता था। तो इससे क्या हुआ कि आदिवासियों के जीवन पर संकट आने लगा। छोटा नागपुर का वन सुरक्षा कानून 1894 में जो लागू हुआ, उससे आदिवासियों के जीवन यापन पर संकट आने लगा, उनको कष्ट होने लगा। इसके लिए भी ये विद्रोह किया गया। बात करते हैं और फिर 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा सिंगा बोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हैं। जिसका सिंगा बोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हैं। कब? 1895। किसने किया? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगा बोंगा का दूत बताया। क्या बताया? बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगा बोंगा का दूत बताया। इस आंदोलन का मुख्यालय खूंटी है, खूंटी था। कहाँ था? इस आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। और आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त जो थे स्ट्रेटफील्ड था। कौन था? रांची का उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड था। आंदोलन का मुख्यालय खूंटी और रांची का उपायुक्त आंदोलन के वक्त स्ट्रेटफील्ड। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका निभाई है मानकी मुंडा ने भी मुख्य भूमिका, जो एक औरत है, एक महिला थी, वो भी, उन्होंने भी इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई है। ये कौन है? ये गया मुंडा की पत्नी थी। और गया मुंडा कौन है? गया मुंडा आगे बताएंगे हम। गया मुंडा सेनापति थे, इस आंदोलन के सेनापति थे। उनकी पत्नी मानकी मुंडा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इस आंदोलन का गीत क्या रखा गया था? कटोंग बाबा कटोंग। इस आंदोलन में गीत को दोहराया जाता था, कटोंग बाबा कटोंग। इस आंदोलन गीत कटोंग बाबा कटोंग। फिर इसमें नारा ऐलान किया गया। नारा क्या दिया गया या ऐलान किया गया? अबुआ राजा एटे जाना, महारानी राजा टुंडू। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? अबुआ राज एटे जाना, इसका मतलब हुआ मुंडा राज शुरू, महारानी राज टुंडू, यानी कि महारानी राज खत्म। इस आंदोलन के फलस्वरूप हम लोग मुंडा का राज स्थापित करेंगे और महारानी विक्टोरिया जो उस समय थे उसके राज्य को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए, बिरसा मुंडा इस आंदोलन के दौरान 2 बार गिरफ्तार होते हैं। पहली बार 24 अगस्त 1895 को, 24/8/1895 को गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वो रिहा हो जाते हैं 30/11/1897 तक। लगभग 2 वर्ष रहे, 1.5-2 वर्ष। गिरफ्तार किसके द्वारा हुए थे? मेयर्स के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी मेयर्स के द्वारा बिरसा मुंडा पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और किस आरोप में गिरफ्तार हुए थे? तो उनके ऊपर आरोप था कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप था बिरसा मुंडा पर। ठीक है, दूसरी बार जब गिरफ्तार हुए तो कब हुए? 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, 3/2/1900।
और छूटे कब, छूटे या कह लीजिए या फिर इनकी मृत्यु हो गई इस समय 9 जून 1900, ठीक है। इस समय यहाँ पर इनकी मृत्यु भी होती है, ये रिहा नहीं हो पाते हैं, ये पहली बार रिहा होते हैं, दूसरी बार ये मृत्यु हो जाता है इनका, ठीक है। पहली बार रिहा क्यों हुए थे या कब हुए थे, तो 30 नवंबर 1897 को रिहा हुए थे महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। मतलब किस जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा रिहा हुए थे जेल से, हीरक जयंती के अवसर पर। किसका, तो महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर रिहा हुए थे पहली बार। फिर इन्होंने किया क्या था, फिर थोड़ा सा कि 1897 ईस्वी में 400 सहयोगी, ठीक है। फिर इस आंदोलन में क्या हुआ कि 400 सहयोगी जो मिलकर खूंटी थाना पर हमला बोल देता है, ठीक है। उसके आगे 1898 में तजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, तजना नदी के तट पर मुंडा और अंग्रेजों का आमना सामना होता है, मतलब युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज को मिलती है करारी शिकस्त, हार, अंग्रेज हार जाते हैं। तो जब भी पूछे कि 1897 में मुंडा और अंग्रेज का जो लड़ाई हुआ या युद्ध हुआ किस नदी के किनारे हुआ, तो तजना नदी के किनारे हुआ। अब 24 फरवरी 1899 दोबारा बुरू में सभा पर हमला का ऐलान किया गया, ठीक है। बिरसा मुंडा की घोषणा क्या थी इस आंदोलन के दौरान, दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा की घोषणा क्या थी, दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं समाचार पत्र का समर्थन। देखो इस आंदोलन में जो है समाचार पत्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस आंदोलन ने समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, या इस आंदोलन को समर्थन था समाचार पत्रों का। तो कौन सा समाचार पत्र था, बंगाली, ठीक है। और 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी सैल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला किया गया। 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला किया गया, जिसको सैल रकब पहाड़ी भी बोला जाता है। बिरसा को पकड़ने के लिए, ये जो 2 बार गिरफ्तार हुए थे, उनको 2 बार पकड़ने के लिए उनको 500 रुपये का इनाम रखा गया था कि जो भाई पकड़वा देगा वो 500 लेके जाएगा। तो ये पकड़वाए किसके मदद से गए थे, तो देखिए बंदगांव के जंगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महाली के कहने पर, यानी कि वीर सिंह महाली ने अंग्रेजों को जाके बताया कि देखिए अभी बिरसा मुंडा हैं कहाँ। तो 3 फरवरी 1900 जो दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे, 3 फरवरी 1900 चक्रधरपुर जम्को पाई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए थे। वे 3 फरवरी 1900 को जम्को पाई जंगल में चक्रधरपुर का ये जो जंगल है उसी में सो रहे थे और उनको सोते समय ही गिरफ्तार किया गया, जहाँ पे 6 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में उनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 18 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित हो गया और विद्रोह में मुंडा राज की स्थापना, जो मेन उद्देश्य था इस विद्रोह का, वो असफल रहा। लेकिन क्या हुआ कि पृथक झारखंड निर्माण की आधारशिला रख दी गई। इससे एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इस विद्रोह का श्रेय भी झारखंड को अलग करने में थोड़ा जाता है, ठीक है। इस विद्रोह के सेनापति थे गया मुंडा। धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख थे सोमा मुंडा। गया मुंडा की ही पत्नी यहाँ थी जो मानकी मुंडा थी, जो इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख सोमा मुंडा और राजनीतिक शाखा प्रमुख दोनका मुंडा थे। तो इस तरह से बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग सारे महत्वपूर्ण टॉपिक या तथ्य को पढ़ लिए।
ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम और भी आंदोलन के बारे में और झारखंड जीके से संबंधित वीडियो को लाते रहेंगे, जो आपके CGL, उत्पाद सिपाही या किसी अन्य झारखंड के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।